हेलो एवरीवन। अब हम आ चुके हैं अपनों का अपना अलग चैप्टर डेट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे 2 से 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट 25 में। और जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोनेरा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आता है। और ये लास्ट पार्ट छोटा सा टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, फन जैसे भी कभी एक दो एक एक आध आ जाता है। तो इस चैप्टर को मैं एकदम फर्स्ट सिर्फ रिवीजन टाइप में ही पढ़ाऊंगा। इसी चैप्टर को आपको डिटेल्स में अगर पढ़ना है, मान लीजिए ऐसा टाइप का अगर आपको पढ़ना है डायग्राम के साथ एकदम डिटेल में, क्या प्रोसेस कैसे हुआ कैसे नहीं, उतना डेप्थ में समझना है तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, अब देख लीजिएगा डिटेल वाला। ये ओनली फॉर रिविजन, जो एक बार पहले पढ़ा है या कम समय में पढ़ना चाहता है उसके लिए। तो दिस आर दी वेरियस टॉपिक्स कवर है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर का नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन का बात पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग कर देना, भाग कर देना। तो ये आज से नहीं, पहले समय से ही चलते आ रहा है। किस किस बेस में हो रहा है, क्राइटेरिया क्या है, पहले उसको देखते हैं। तो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो होता था वो किसके बेसिस में होता था, पहले जब कुछ मतलब लॉजिक नहीं हुआ करता था तो वो यूजेस का बेस में होता था। कोई खेती खाने वाला है तो उसको फूड में डाल दो, दवा वाला है तो मेडिसिन में डाल दो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन यूजेस का बेस में होता था। उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिकली क्लासिफाई किया गया, एकदम लॉजिकली क्लासिफाई किया साइंटिफिकली, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में भाग किया, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्री, छोटे बड़े सबसे बड़े ट्री, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्री में। और एनिमल को 2 कैटेगरी में भाग किया, रेड ब्लड है या नहीं है। अगर रेड ब्लड है तो इनेमा, नहीं है तो एनेमा। किसके बेस में, मोर्फोलॉजिकली इन्होंने क्लासिफाई किया फर्स्ट साइंटिफिकली, किसने, एरिस्टोटल ने। उसका बाद आया 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, 4 5 6 ऐसा। सो 2 किंगडम किसने दिया, क्या क्राइटेरिया, यही सब देखेंगे। सो 2 किंगडम दिया था कैरोलोस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। और वो 2 किंगडम क्या था, प्लांटी और एनिमलिया। बट 2 किंगडम देने के बावजूद भी सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि ये क्या करते थे, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करते थे। ठीक है, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। ये बस देखते थे तो सेल वाल, जैसे मान लीजिए फंजाई में सेल वाले तो उसको प्लांट में डाल देते थे। तो बट फंजाई तो प्लांट नहीं है, तो वही इसका डिमेरिट है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। 3 चीज क्या डिस्टिंग्विश नहीं किए, सो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जैसे बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन सेल वाले फिर भी प्लांटिंग में डालते थे, बट वो तो यूनिसेलुलर है। तो ये 3 चीज वो डिस्टिंग्विश नहीं करते थे। ये चीज याद रखना, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 डिमेरिट्स। उसके बाद आया 3 किंगडम। 3 किंगडम दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, 4 किंगडम दिया था कोपलैंड ने। बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना और कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया है रखना। तो 3 किंगडम में प्लांटी और एनिमल तो था ही, तो कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोटिस्टा। 4 किंगडम में, जैसे 3 किंगडम में प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमल थे, नया कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ। फिर आया 5 किंगडम, आर एच विटिकर, ठीक है, 1969 में दिया था आर एच विटिकर ने। 5 किंगडम क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। ये 5 किंगडम ध्यान रखने हैं, आर एच विटिकर 1969। अब मोनेरा में किसे रखता था, दुनिया का जितना भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसको रखा जाता था मोनेरा में। अब मान लो कोई सिंगल सेल है और उसका न्यूक्लियस है, तो उसको कहाँ डाला जाता था, उसको डाला जाता था प्रोटिस्टा में। और बाकी यार मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो दुनिया का सारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहाँ, मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहाँ, प्रोटिस्टा में। और इनमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स चला जाता था। कुछ तो क्राइटेरिया होगा, तो इनका भी क्राइटेरिया था। असम में जो एनआरसी आया था वो बीपी लाया था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो असम में एनआरसी लेवल आया था, वो बीपी लाया था, ये था इनका क्राइटेरिया। एन से क्या था, न्यूट्रिशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। आर से था रिप्रोडक्शन, सी से था सेलुलर स्ट्रक्चर, बी से था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड पी से था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो दिस वर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। तो ये तो बस दे के रखा है कि मोनेरा से प्रोटिस्टा बनता है, प्रोटिस्टा से ही साइमल्टेनियसली वल्वा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सब इन तीनों को थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, पांचों को, दैट इज आपका क्या बोलते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ऑलरेडी इतना अगर आप जानते हो तो ये चीज तो ऑलरेडी है, बट स्टिल मैं किताब का डायग्राम से मैं क्लियर कराता हूँ। और ये सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, ये बस रिविजन के लिए है। सो ये रहा। सो बात करें अगर पांचों का, तो सेल टाइप बात करें तो ऑलरेडी बोला यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहाँ जाएगा, मोनेरा। तो बाकी सब क्या है, यूकैरियोट्स। फिर बात करते हैं हम कि सेल वाल क्या है। तो इसका पहले वाले का सेल वाल है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड, नॉन सेलुलोजिक होता है। प्रोटिस्टा में किसी किसी में हो सकता है, फंजाई का तो पता है ये काइटिन का होगा, प्लांट में तो पता है ये सेलुलोज का होगा, एनिमल में एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोट से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं, एब्सेंट। बाकी सब यूकैरियोट से तो प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है तो सेलुलर, यूनिसेलुलर है तो सेलुलर। यहाँ लूज टिश्यू तक आ गया मल्टीसेलुलर, यहाँ में ऑर्गेन आ गया और यहाँ में ऑर्गेन सिस्टम तक आ गया। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पहले वाला का मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप हो सकता है या फिर हेटरोट्रॉप हो सकता है, मतलब अपना खाना खुद बना सकता है, नहीं भी बना सकता। अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाएगा तो फोटोट्रॉप बोलोगे, लाइट के एब्सेंस में बनाएगा, केमिकल एनर्जी के थ्रू से बनाएगा तो बोलोगे केमोटोट्रॉप।
हेटरोट्रॉप में पैरासाइट हो सकता है या फिर सेप्रोफाइट हो सकता है, ध्यान रखिएगा बस। और ये आपका ऑटोट्रॉप हो सकता है, हेटरोट्रॉप हो सकता है। फंजाई हेटरोट्रॉपिक, प्लांट तो पता ही है आपका ऑटोट्रॉपिक, और ये हेटरोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा डायग्राम के साथ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो आपको देखना भी है क्या है क्या नहीं, तो आपको लेक्चर देख लेना पड़ेगा डिटेल वाला, जिसका लिंक कमेंट में होगा। सो इसका जो सेल वाला होगा फंजाई, दैट इज क्या होगा, काइटिन का बना होगा। ये चीज मैंने समझा दिया टेबल के फॉर्म में। अब बात करते हैं हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर इसे 3 डोमेन भी कहते हैं। बस इसमें याद रखिएगा, इसे दिया था कार्ल ऊस ने, किसके बेस में, 16S आरआरएनए का बेस में था। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया का सारा यूनिट में 3 डोमेन में भाग कर दिया। एक था अर्काई, यूबैक्टीरिया एंड यूकारिया। यूकारिया में चारों यूकारियोट्स को ला दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को। बाकी अर्काई दैट इज मोनेरा को 2 कैटेगरी में भाग कर दिया, दैट इज अर्काई बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। क्लियर है, तो ये 3 बड़े बड़े डोमेन बन गए। तो इसी को हम 3 डोमेन या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब पहले का क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम था कि क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगैरा, क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगैरा को दोनों में प्लांटी में डाल दिया जाता था। पर क्लाइमेडोमोनास कैसा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है और स्पायरोगैरा कैसा था मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो देखो दोनों एक साथ गड़बड़ी था पहले का समय। और फंजाई और प्लांट को भी प्लांटी में डाला जाता था, क्यों, क्योंकि सेल वाले हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया गया, सो क्या इसका सॉल्यूशन क्या निकला, क्लाइमेडोमोनास सिंस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है तो इसको डाल दिया गया प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। एंड फंजाई, फंजाई का सेल वॉल आपका काइटिन का बना हुआ था तो इसको एक अलग किंगडम बना दिया फंजाई। तो इस प्रकार से सॉल्व हुआ, ठीक है। सो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहां डाल दिया आपका प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम, याद रखना पैक दैट इज पैरामीशियम एमीबा, क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास कहां डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। देखिएगा आपको पूछेगा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम प्रोटिस्टा मतलब दैट इज पैरामीशियम कहां में है, तो आपका प्रोटिस्टा में। क्लाइमेडोमोनास किस में है, तो आपका प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। पैक 4 एनिमल को प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, क्यों, क्योंकि चारों के चारों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। बट पहले कहां थे, तो पीए पहले वाला पैरामीशियम एमीबा अर्लियर कहां थे, एनिमेलिया में। और सीसी दैट इज क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास कहां में थे, प्लांटी में थे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एंड क्या बोलते हैं आपका वायरस वायरोइड वाला पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांटी के लिए नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, एनिमलिया के लिए नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम हम पढ़ेंगे। सो मोनेरा में 2 कैटेगरी आ जाएगा। मोनेरा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो अर्काइबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा आगे जाकर काम आएगा। प्रोटिस्टा में हम कैडेप्स पढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्रासोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्नेलोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में फर्दर 4 कैटेगरी है, जैसे एपीएससी एग्जाम होता है एएफएससी, याद रखिएगा, एमोवॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन एंड सिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड फंजाई में 4 कैटेगरी पढ़ोगे, पब्डी याद रख लेना, फाइकोमाइसिटिस, एस्ट्रिकोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। सो दिस आर द डिफरेंट कैटेगरीज जो हम ईच किंगडम में पढ़ेंगे। एक बार बता दिया, आप एक बार जरूर रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो अर्काइबैक्टीरिया, ए फॉर अर्काइबैक्टीरिया, ए फॉर क्या होता है, एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये मोनेरा में आता है। तो मोनेरा का सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर जगह मिलता है। जो हर जगह मिलता है उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आता है अर्काइबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। अर्काइबैक्टीरिया में क्या जाए, अर्काइबैक्टीरिया में आ जाता है आपका एंशिएंट बैक्टीरिया, पहले के बैक्टीरिया। तो इसमें 3 कैटेगरी होता है, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफिल्स एंड मिथानोजन। हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्टी, तो ये सब सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे थर्मोसिडोफिल्स एंड मिथानोजन। आपको पता है ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, कहां मिलेगा, गट ऑफ रूमिनेंट एंड मर्सी एरिया से सब में मिलेगा ये सब, ठीक है। सो ये इतना खतरनाक इन्वायरमेंट हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका सेल वॉल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। पीवाईक्यू है, अगर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों अलग अलग ऑप्शन रहे तो सेल वॉल को सेलेक्ट करोगे, दोनों रहे तो दोनों का दोनों को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और इनके पास प्रोटीन सिमिलर टू हिस्टोन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो दे सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट एज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब यू बैक्टीरिया का बात करते हैं। यू का मतलब ट्रू, सो दिस आर ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अगर ये मोटा ले तो बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं फोटोटोटॉप। तो फोटोटोटॉप मतलब लाइट के प्रेजेंस में खाना बनेगा। इसमें कौन आ जाता है, आपका साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। कैसे हो सकते हैं, ये यूनिसेलुलर, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनी यूनिसेलुलर है, कॉलोनी बनाकर रख सकते हैं, या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। मैराइन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, या फिर टेरेस्ट्रियल में भी, ठीक है। एंड दे ऑफन ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर है तो इनका मतलब इनका नंबर भयंकर बढ़ता है। और कुछ साइनोबैक्टीरिया के पास एबिलिटी होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। 2 एग्जांपल ये रखिएगा कि कौन सा साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, तो नोस्टॉक एंड एनाबिना। क्यों, क्योंकि इनके पास एक खास प्रकार का सेल होता है, उस सेल को हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो ये सब डायग्राम है, आपको किताब का डायग्राम देखते चलना है। क्या खास सेल है इनके पास, तो इनका पास खास सेल है, उस सेल को हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट,
ठीक है। सो इस सब डायग्राम के लिए आप किताब रेफर करते रहिएगा। उसके बाद हम आते हैं, तो ये हो गया आपका एक ओवरऑल चीज इसका। नेक्स्ट है केमोटोट्रॉप। सो केमोटोट्रॉप क्या है? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लाइक से अमोनिया और नाइट्राइट, और वहां से रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। सो दिस आर केमोटोट्रॉप बैक्टीरिया। कौन सा न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं? तो पिंस याद रखिएगा। सो ठीक है, दे आल्सो हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। कौन सा? तो पिंस आप याद रखिएगा। ठीक है, डेट इज फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका इनका न्यूट्रिशन का। तो ऑटोट्रोप हो सकते हैं, ऑटोट्रोप में फोटो, केमो। हेटरोट्रोप हो सकते हैं, पैरासाइट, सेप्रोफाइट। ठीक है, सेप्रोफाइट मोस्ट अबंडेंट है। आउट ऑफ ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोप सबसे अबंडेंट कौन है? हेटरोट्रोप। हेटरोट्रोप में भी सबसे ज्यादा कौन है? तो सेप्रोफाइट, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका स्ट्रक्चर भले सिंपल है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। सो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स बट दे हैव बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और आपको पूछेगा कौन सा ऐसा मतलब किंगडम है जिसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है? तो वो है बैक्टीरिया ही। मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसका बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। अब बात कर ले कुछ हेटरोट्रोप बैक्टीरिया के बारे में। तो हेटरोट्रोप बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बीमारी कॉज होती है। अच्छे होने का मतलब क्या है? दूध बनाने में हेल्प करेगा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ये सब में हेल्प होता है। और कोई डिजीज कोजिंग होता है। बैक्टीरिया से डिजीज कोज करने वाला 11 एंड 12 का सारा डिस्ट एक साथ है, डीटीपीसी, डी स्क्वायर, टी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सब डबल डबल। डी से क्या है? 2 टी, तो डिप्थेरिया, डिसेंट्री। टी से क्या है? टेटनस, टाइफाइड। पी से क्या है? प्लेग, निमोनिया। सी से क्या है? कॉलेरा एंड साइटस कैंकर। सो ये जो है आपका क्या कहते हैं, सारा बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो हम सिंपल से भी बता दे रहा हूँ। नॉर्मली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन से। मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है तो कैसे करेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। और ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं जिसमें ये अपने से एक से दूसरे में क्या करते हैं? डीएनए ट्रांसफर करते हैं, उसे हम कहते हैं कंजुगेशन। इस प्रकार से, ठीक है, एक से दूसरे में डीएनए ट्रांसफर करेंगे, उसे आप क्या बोलोगे? कंजुगेशन। इसे कहोगे बाइनरी फिजन। ये रहा कुछ बातें मोनेरा का। ये बस रिवीजन है, तो आपका रिवीजन में काम आएगा। अगर आप पढ़े हो तो आपको पता है। बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं बेस्ट वन शेप। मान लो स्फेरिकल है तो कोकाई बोलोगे, ठीक है, प्लूरल, सिंगुलर है कोकस। अगर आपका रोड शेप है तो बेसिलस बोलोगे, स्पाइरल है तो स्पाइरिलियम बोलोगे, और कॉमा शेप है तो विब्रियम बोलोगे। ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉल मोनेरा में ही आता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इनका पास कोई सेल वॉल नहीं होता। ये एक ऐसा मोनेरा है जिसका पास सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल नहीं है तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, तो इसे हम प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड ये सर्वाइव ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव। सो दे कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। अरे ये पैथोजेनिक होता है, याद रखना, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ के लिए, दोनों के लिए बीमार होता है, प्लांट के लिए भी एनिमल के लिए भी, ध्यान रखिएगा, छूट जाता है ये पॉइंट। इसी 4-5 पॉइंट को पढ़ लेना। पीपीएलओ को लिविंग, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट ऑक्सीजन भी चलेगा, पैथोजेनिक है प्लांट्स एंड एनिमल के लिए भी। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं। प्रोटिस्टा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन ये रहा। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं पूछूं क्लाइमेडोमोनास कहाँ है, तो आप बोलोगे एल्गी है। फिर अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लाइमेडोमोनास कहाँ है, तो प्रोटिस्टा है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो कोई किसी को प्लांट में रख रहा है, कोई प्रोटिस्टा में रख रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये एक ऐसा किंगडम जिसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्योंकि कोई प्लांटी में रख रहा है, कोई प्रोटिस्टा में रख रहा है। और हम बोलते हैं प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक है अदर किंगडम के साथ। क्यों? तो मान लो मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा एंड फंजाई, एनिमल या प्लांटी, ठीक है। क्या होता है मोनेरा में? क्या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब कैसे? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। और प्रोटिस्टा कैसा है आपका? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो इसका यूनिसेलुलर प्रॉपर्टी और इनका यूकैरियोट्स प्रॉपर्टी दोनों का प्रॉपर्टी शेयर करता है, इनका भी इनका भी। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक विद अदर किंगडम, ठीक है। और ये डिवाइड करते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसमें हम कैडेट्स पढ़े थे, 5 कैटेगरी, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट एंड प्रोटोजोन्स। तो 5 कैटेगरी हम पढ़ते हैं, क्लासिफाइड, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले कुछ चीज ग्रुप में पढ़ लेते हैं, याद रखना आसान होगा। हैबिटेट बात करते हैं। पहले वाला का हैबिटेट मैराइन हो सकता है या फिर फ्रेश वाटर हो सकता है। दूसरे वाला का हैबिटेट मैराइन। तीसरे वाला का हैबिटेट है आपका फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर में मिलेगा। एंड एस फॉर स्लाइम मोल्ड, ये तो सेप्रोफाइट होता है, ध्यान रखेगा। और पी फॉर प्रोटोजन, पैरासाइट या फिर प्रीडेटर हो सकता है। न्यूट्रिशन, बीच वाला का न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोपिक है। मिक्सोट्रोपिक मतलब लाइट रहता अपना खाना बनाएगा, लाइट नहीं रहता तो खाना नहीं बनेगा। तो इधर 2 ऑटोट्रोप होंगे और इधर का 2 क्या होंगे? हेटरोट्रोप होंगे। तो ये कंपैरिजन में याद रखिएगा। अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ में जो अभी हम बात पढ़ेंगे वो है आपका क्राइसोफाइट का बात हो रहा है यहाँ में, ठीक है। क्राइसोफाइट, तो क्राइसोफाइट में क्राइसोफाइट,
सो क्राइसोफाइट क्या क्या इंक्लूड करता है, तो क्राइसोफाइट आपका इंक्लूड करता है, क्राइसोफाइट आपका इंक्लूड करता है डायटोम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, डेस्मिड्स को हम अपीयरेंस की वजह से गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इनका ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है सॉफ्ट बॉक्स की तरह, और वो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है सेल वॉल, क्योंकि उनमें सिलिका डिपोजिशन होता है, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब नीचे में जाकर डिपोजिट होते हैं तो एक लेयर बना देते हैं, उसे हम कहते हैं डायटोमेस। याद रखिएगा इस चीज का। इनका पास ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है सॉफ्ट बॉक्स की तरह, इनका सेल वॉल में सिलिका डिपोजिशन होता है, इसलिए इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनका सेल वॉल डिपोजिट होकर जाकर डायटोमेस अर्थ बनाता है, या फिर उसे केसेल ग्रुप भी कहते हैं। बीइंग ग्रेटी होने का वैसे वो पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी काम आता है। इन्हें हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस भी कहते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप होते हैं। और उसके बाद ये प्लैंक्टन्स होते हैं, प्लैंक्टन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक, जो पानी के बहाव के साथ जाते हैं, तो दे फ्लोट पैसिवली। ठीक है, पैसिवली पानी का बहाव के साथ फ्लोट होते हैं, ध्यान रखिएगा। बस सिंपल सा बात है इसका क्राइसोफाइट का। नेक्स्ट आता है डायनो। डाई मतलब दो, तो दो फ्लैजिला होता है। कैसा, तो एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, तो दो फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इनका स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है, एंड ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। एक लाल कलर का आप याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं गोनियोलेक्स। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल क्या है, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड ऑफ सी। वो समुद्र का पार्टिकुलर एरिया लाल लाल दिखने लगता है जब इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसी को हम कहते हैं रेड टाइड ऑफ सी। और ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट आता है यूग्लिनस। तो अभी बताया था स्टेगनेंट वाटर में रहता है। ठीक है, ये भी बाइफ्लैजिलेटेड होता है। एक देखिए बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला। इनका सेल वॉल नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास प्रोटीन लेयर होता है, उसे कहते हैं पेलिकल। काम क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में काम क्या होता है। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉप होता है लाइट के प्रेजेंस में, और हेटरोट्रॉप लाइट के एब्सेंस में। तो मिक्सोट्रोपिक, अब लाइट के प्रेजेंस में खाना बना पाता है, मतलब इनके पास पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट होता है, PYQA ये। और इसका एग्जांपल है यूग्लेनर का यूग्लेना। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का एक एग्जांपल है रखा PYQA फाइसेरम। ठीक है, स्लाइम मोल्ड क्या होता है, अगर मान लो इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो ये काफी सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ग्रोथ सेवरल फीट। और ये प्लाज्मोडियम कैसा है, तो नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड किया है। अब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा स्पोर, और वो स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा एयर करंट से। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंस होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, वो स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाएगा, और वो स्पोर इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि उनके पास ट्रू सेल वॉल आता है। ठीक है, ट्रू सेल वॉल, इसलिए स्पोर डिस्ट्रॉय नहीं होता। और जैसे ही आता है समय वापस और डिस्पर्स हो जाएगा, कैसे, एयर करंट से। तो ये रहा इसका सारा कहानी लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड का। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटोजन्स। तो आपको पता है प्रोटोजन्स में AFSC हम पढ़ रहे थे। एमोबर्ट प्रोटोजन्स, तो ये मेराइन हो सकते हैं, फ्रेश टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनको पता है आपका फॉल्स फिट होता है सीडोपोडिया, जिसका क्या काम है, लोकोमोशन में काम होता है। एक पैरासाइट का एग्जांपल है रखना एंटामोeba, और मेराइन फॉर्म के पास सिलिका डिपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। फिर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग हो सकते हैं। फिर पैरासाइट, फ्लैजिलेटेड है तो पहले फ्लैजिला प्रेजेंट होगा ही। एक एग्जांपल याद रखिएगा, ट्रेपैनोसोमा, जो क्या कुछ होता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्पोरोजोएंस, तो नाम ही स्पोरोजोएंस थे, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगा उसके लाइफ साइकिल में। एक एग्जांपल याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है, वो स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो सेवरल फीट ग्रो करता है। और सिलेटेड, सिलेटेड वाले में क्या होता है, सिलिया होता है। और याद रखिएगा इनका मोमेंट होता है एक्टिव मोमेंट, आपका डायटोम्स की तरह पैसिवली फ्लोट नहीं करते। फिर इसमें काफी सारा बात है, इनका दो न्यूक्लियस होता है, तो हम बोलते हैं एक छोटा वाला न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस, और एक होता है छोटा वाला न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस, बड़े वाले को बोलोगे मैक्रो न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, तो न्यूक्लियस का दो फॉर्म दिखाता है तो हम बोलते हैं देसो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जांपल है पैरामीशियम, इसे स्लीपर एनिमेकिल भी कहते हैं। इनके पास दो कॉन्ट्रेक्टाइल व्हीकल भी दो होता है, याद रखिए, गलत। ठीक है, तो जो भी खाना पीना है वो गलेट के थ्रू से अंदर जाएगा। तो वाटर लेडेंट विद फूड स्टर्ड इनटू द गलेट कैविटी विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ रोस ऑफ सिलिया। सिलिएटेड है तो सिलिया हो गए, सिलिया का मूवमेंट का वजह से जो भी चीजें वाटर स्टर्ड हो जाता है अंदर की ओर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है फंजाई। तो स्टडी ऑफ फंजाई को कहते हैं माइकोलॉजी। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है, डाइवर्स हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी है। इनका भी हर जगह मिलेगा, तो डाइवर्स हैबिटेट अलग अलग शेप के होते हैं, तो मॉर्फोलॉजी अलग है। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से एक्सेप्ट ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है, ध्यान रखिएगा। ये पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं, सिम्बाइट हो सकते हैं, एसोसिएशन में रह सकते हैं। अगर ये एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहेगा तो आप बोलोगे लाइकेन, और यही फंजाई अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहेगा तो आप बोलोगे माइकोराइजा। सेल वॉल क्या है, तो काइटिन पॉलीसेकेराइड का इसका सेल वॉल होता है। रिप्रोडक्शन, सब रिप्रोडक्शन देखा था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, दैट इज बर्डिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। बर्ड निकल के आएगा ईस्ट की तरह, बन जाएगा नया। फिजन मतलब एक से दो हो जाना, एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी एक टुकड़ा गया तो नया बन जाना। तो कोई भी दिखाएगा। एसेक्सुअल हो, एसेक्सुअली स्पोर के थ्रू से करेगा। एसेक्सुअल एसेक्सुअल कैसे करेगा, स्पोर के थ्रू से।
एसेक्सुअल स्पोर क्या क्या है, तो जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया। सो जो एप्लानोस्पोर और जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये नॉन मोटाइल होता है और ये अंदर बनता है एंडोजिनसली। कोनिडिया बाहर बनेगा तो ये एक्सोजिनसली बनता है, ध्यान रखिएगा। और सेक्सुअल स्पोर क्या है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। फंगाई जो होता है उसका बॉडी जो होता है फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, इसे हम कहते हैं हाइफी, एक्सेप्ट ईस्ट। याद रखिएगा, फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट ईस्ट। अब ये फिलामेंटस में अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है तो आप बोलोगे सिनोसाइटिक हाइफी, और अगर सेप्टा प्रेजेंट होता है तो आप बोलोगे सेप्टेड हाइफी। ठीक है, सो दे हैव लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को आप माइसिलियम बोलोगे, एक रहा तो हाइफी, नेटवर्क रहा तो आप उसे बोलोगे माइसिलियम। मल्टीन्यूक्लिएटेड रहा तो सिनोसाइटिक, और सेप्टा रहा तो या क्लोज वॉल प्रेजेंट रहा तो आप बोलोगे सेप्टेड हाइफी। सेक्सुअल साइकिल, इनका सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी एंड मेयोसिस। प्लाज्मोगेमी मतलब क्या है, पीफर प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, कार्योगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मेयोसिस मतलब मेयोसिस करेगा डिप्लॉइड से ताकि हैप्लॉइड स्पर बना पाएगा। सो ये देखो प्लाज्मोगेमी, ये दो न्यूक्लियस का फ्यूजन बन गया डिप्लॉइड, और मेयोसिस करके बना दिया हैप्लॉइड स्पोर। तो ऐसे बनने को ही कहते हैं मेयोसिस, रिडक्शन डिवीजन। नोट, इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस, पबडी में जो एस्को बेसिडियो था, इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटिस डाइकोरियन स्टेज फॉर्म, मतलब प्लाज्मोगेमी होगा, कार्योगेमी नहीं होगा। ये प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, ये फ्यूज इमीडिएटली नहीं होगा, बाद में जाकर फ्यूज होगा। सो दो न्यूक्लियस अगर फ्यूज नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, n+n, तो दो न्यूक्लियस है तो डाइकारियन स्टेज बोलोगे। सो इन केस ऑफ एस्को एन किस में, बेसिडियो में क्या होता है, डाइकारियन स्टेज दिखा देता है, जिसमें प्लाज्मोगेमी तो हो जाएगा, कार्योगेमी इमीडिएटली नहीं होगा। ठीक है, तो क्या स्टेज दिखा देगा, n+n स्टेज दिखा देगा। तो ये चीज याद रखिएगा, डाइकारियन किस में दिखा देता है। नाउ ये चार टाइप के आपको पता है, बेसी, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। किस बेसिस में, तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये चार टाइप का होते हैं। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, फाइको में कैसा है, सिनोसाइटिक। फाइको में कैसा है, सिनोसाइटिक। फाइको में कैसा हाइफी है आपका, सिनोसाइटिक। तो बाकी सब में कैसा होगा, सेप्टेड हाइफी। सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला, तो बाकी सब में कैसे होगा आपका, सेप्टेड हाइफी होगा। नेक्स्ट अब फाइको से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ऑलरेडी बोला सिनोसाइटिक या फिर एसेप्टेड, सेप्टा है नहीं तो वो हाइफी है। नेक्स्ट बात करें तो हैबिटेट देखना है हमको, सबका 3 चीजें देखना है, माइसिलियम, हैबिटेट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हैबिटेट क्या हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, डिकेइंग प्लांट्स, वुड। ठीक है, डिकेइंग वुड्स, आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकता है प्लांट में, ध्यान रखिएगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, आइसो एनाइसो उगेमस। आइसो मतलब दो गैमेट सेम रहेगा, एनाइसो मतलब डिफरेंट रहेगा, उगेमस मतलब क्या है, मेल वाला स्मॉल मोटाइल रहेगा, फीमेल वाला लार्ज रहेगा नॉन मोटाइल। सो तीनों कंडीशन दिखाएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, एप्लानोस्पोर से होता है। जूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर कैसे होता है, नॉन मोटाइल। चाहे जूस्पोर हो या एप्लानोस्पोर, एंडोजिनसली बनता है, जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनेगा उसे बोलोगे स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियम बोलोगे, जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनेगा उसे क्या बोलोगे, स्पोरेंजियम। अब पी फॉर फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल प्रम से याद रखना, दैट इज राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल, जो ब्रेड में भूरा भूरा लगता है यही है राइजोपस। एल्बिगो क्या है, पैरासाइटिक फंड है, मस्टर्ड का लीफ में पैरासाइटिक फंड है, व्हाइट स्पॉट कोज करता है। ठीक है, एंड ये है म्यूकोर इसका। सो नेक्स्ट अब ये एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को कहते हैं सेक फंजाई, क्यों, क्योंकि यहाँ में जो इनका सेक्सुअल स्पोर होता है, दैट इज एस्कोमाइसिटिस, तो एस्कोस्पोर, वो सेक्सुअल स्पोर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कास। और जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनेगा उस फ्रूटिंग बोलोगे एस्कोकार्प, क्योंकि एस्कोमाइसिटिस था फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प, स्पोर को एस्कोस्पोर। किसमें बना है, फ्रूट सेक लाइक स्ट्रक्चर एस्कास। कैसे बना, अंदर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, एंडोजिनसली बन रहा है, ध्यान रखिएगा। माइसिलियम तो ऑलरेडी बता के रखा है, पहले वाला सिनोसाइटिक है, तो बाकी सब क्या है, सेप्टेड, हैबिटेट, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर, या कोप्रोफिलस होता है, गोबर में लगी। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुली डायग्राम से पढ़ा हुआ है, देखना है तो आप लेक्चर देख लीजिएगा लिंक वाला। वेजिटेटिव में बीएफएफ है, एसेक्सुअल में कोनिडिया। कोनिडिया देखिए ऐसे एक्सोजिनसली बनता है, और जिस स्पेशल माइसिलियम में बनता है उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। तो इसका एग्जांपल नहीं दिया, ठीक है, इसका एग्जांपल आप माई पेन से याद रखिएगा। ठीक है, माई पेन से याद रखिएगा, दैट इज आपका मोरेल्स। ठीक है, माई पेंट, मोरेल्स, फिर ईस्ट। ठीक है, फिर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, फिर एस्परजिलस। आपको बस सिर्फ रिवीजन ही, तो एस्परजिलस। फिर याद रखिएगा आपका एन से है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। फिर सी से आपका क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। टी से ट्रफल्स, ट्रफल्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसमें 2-3 बात याद रखिएगा आप, क्या है कि जो मोरेल्स, एम एन टी, मटन, एम टी, मॉरल्स एंड ट्रफल इडिबल है। ठीक है, एंड न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क में यूज होता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम आपका बेसिडियोमाइसिटिस में। सो बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, जो पेड़ में लगा रहता है। ठीक है, पप बॉल, बॉल की तरह होता है, जो खोड़ी ओड़ी में उगते हैं लोग। ठीक है, ये पैरासाइट होते हैं, तो पप बॉल्स, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, मशरूम, ब्रैकेट एंड पप बॉल्स।
ठीक है, मशरूम कहाँ होता है? सॉइल में। माइसिलियम कैसा? ब्रांच एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर इसमें होता नहीं है। किसमें सेक्सुअल स्पोर नहीं होता? इसमें नहीं होता। सेक्सुअल स्पोर क्या है? तो वही है, प्लाज्मोगामी, कार्योगामी होगा, कार्योगामी लेट से होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, डाइकार्योन स्टेज दिखा देगा, बाद में जाकर सेक्सुअल स्पोर बनेगा। सेक्सुअल स्पोर को बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। कैसे बनेगा? एक्सोजीनियसली बनेगा, और जिस स्ट्रक्चर में बनेगा उसे बोलोगे बेसिडियम। बेसिडियम। और फ्रूटिंग बॉडी को बोलोगे बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटिस का एस्कोकार्प, इसका बेसिडियोकार्प। उसका एस्कोस्पोर, इसका बेसिडियोस्पोर। उसका बट अंदर था, इसका बाहर बन रहा है, चार बन रहा है। वहां इसका था, ये बेसिडियम था। बस इतना रफली ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जांपल है आपका अगरिकस, जिसे मशरूम है, उस्टिलागो स्मार्ट फंजाई, पक्सिनिया आपका रस्ट फंजाई है। स्मार्ट और रस्ट डिजीज कोज करता है ये लोग व्हीट में, ठीक है, उस्टिलागो। ये चीज इसका ध्यान रखिएगा आपका बेसिडियोमाइसिटिस का। नेक्स्ट हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल स्टेज नहीं होता। फंजाई में परफेक्ट मतलब होता है सेक्सुअल स्टेज, तो इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं। डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटिस, डी फॉर डिकम्पोजर, दे आर लार्जली डिकम्पोजर, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में, मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है। वेजिटेटिव इनका होगा फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल होगा कोनिडिया। सेक्सुअल तो होगा ही नहीं, तो वही बोला था कि एसेक्सुअल इस पर एब्सेंट किस में है, तो इसका पहले वाला बेसिडियोमाइसिटिस में। और एक बार इनमें मान लो परफेक्ट स्टेज आ गया, आज मान लो ड्यूटेरोमाइसिटिस का कैटेगरी है, ठीक है, और इसमें एक बार मान लो सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुआ, तो क्या ड्यूटेरो में रखोगे? नहीं, तो इसको उठा के आइदर या इसको या फिर बेसिडियो में रख दोगे। तो वंस परफेक्ट दैट इज सेक्सुअल स्कोर, अगर मान लो कोई भी ड्यूटेरोमाइसिटिस में डिटेक्ट हो जाता है, डिस्कवर्ड हो जाता है, तो आप इसको ड्यूटेरो से रिमूव करके एस्को या बेसिडियो में रख दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, वो कैटेगरी है ये, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसका एग्जांपल ये रखा है ड्यूटेरोमाइसिटिस का डी से ड्यूरिंग, ठीक है, डेरिंग और कैट, कोलेटोट्रिकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, याद रखिएगा, कोलेटोट्रिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है वायरस, वायरोइड, फाइनल लाइकॉन। इसको बेसिक दिया, वायरस क्या है? वायरस कुछ नहीं है, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास दो ही चीजें, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। वायरोइड, वायरोइड क्या है? ये आपका वायरस से छोटा होता है, ठीक है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस से मोलिकुलर वेट भी छोटा, स्मॉल भी होता है। सो ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट वायरस, नो प्रोटीन कोट, ओनली जेनेटिक मटेरियल वायरोइड। प्रायन क्या है? ये इन्फेक्शियस इन्फोल्डेड प्रोटीन है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करता है, ध्यान रखिएगा। दो एग्जांपल इसका याद रखिएगा। अगर प्रायन डिजीज कैटल में होता है तो उसे हम कहते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, मेड काउ डिजीज भी कहते हैं, इसे क्या भी कहते हैं? मेड काउ डिजीज। और एक प्रायन डिजीज ह्यूमन में याद रखिएगा, क्रूसिफाइड जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज। तो ये दो चीज याद रखिएगा। किसके वजह से होता है? इन्फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन, और उसे इन्फेक्शियस इन्फोल्डेड प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रायन। लाइकेन, लाइकेन तो आपको पता है एसोसिएशन है किसके होते हैं? फंजाई एंड एल्गी के बीच में। दोनों का फायदा है, म्यूचुअल बेनिफिट है। फायदा क्या है कि एल्गी, फंजाई क्या होता है? जगह होगा देता है, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है, बदले में एल्गी क्या करता है? खाना पका के फंजाई को देता है। तो फंजाई तो खाना नहीं बना सकता, तो वो कैसा है? हेटरोट्रॉफ है। एल्गी कैसा हो गया? ऑटोट्रॉफ। सो लाइकेन में हेटरोट्रॉफ कंपोनेंट, फंजाई वाले को आप बोल दोगे माइकोबाइंड कंपोनेंट, और एल्गी को आप बोल दोगे फाइकोबाइंड। और लाइकेन पोल्यूटेड एरिया में नहीं उगता, तो जहां लाइकन नहीं है या फिर जहां लाइकन अच्छे से उगा हुआ है, तो आप उसे क्या बोल सकते हो? गुड, मतलब क्लीन इन्वायरमेंट है। सो ये बहुत ही गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, हाईली सेंसिटिव होता है SO2 के लिए, याद रखिएगा। अब वायरस का पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन में नहीं है, बस क्या है? प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। तो ये कैसा होता है? हम आप इसको ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर बोलोगे। क्यों? क्योंकि सेल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स ऐसा तो होना पड़ेगा, इसके पास कुछ नहीं है। या फिर आप इसे न्यूक्लियर प्रोटीन भी कहते हैं। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लिक एसिड, DNA या फिर RNA होगा, और प्रोटीन है, तो दो ही चीजें इसके पास, तो इसलिए आप इसे क्या भी बोलते हो? न्यूक्लियर प्रोटीन भी कहते हो। प्रायोन का याद रखना, वायरस की तरह साइज सिमिलर होता है, तो दे हैव साइज सिमिलर टू वायरस। अब ये 4 साल और 4 साइंटिस्ट याद रखना, इसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। 1892 में डिमिटी वानोस्के का कहानी, 1898 में MG बेजनी का कहानी, 1935 में WM स्टैनली का कहानी है, 1971 में टीओ डाइनर का कहानी पढ़ना है हमको। सो 1892 में डिमिट्री इवानोस्का ने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि वायरस मींस वेनोमस या फिर पॉइजनस फ्लूइड। इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज पे काम किया, उससे उन्होंने फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने इस फ्लूइड को पास किया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था वो पास हो गया। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्यों? तभी तो इस प्रूफ फिल्टर को वो पार कर पाया, ठीक है। और इसको उन्होंने माइक्रोब्स बोल दिया। सो इन्होंने क्या किया? टोबैको मोज़ेक डिजीज से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, पास कर दिया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, फिर उसे बोल दिया उन्होंने माइक्रोब्स, जो कि स्मॉलर है बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि वो पास हो पाए बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। इन्होंने वायरस नहीं बोला, माइक्रोब्स बोला था। और इससे कुछ बात ऑलरेडी बता दिया, वायरस कैसा था, ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर। वायरस क्या होता है? वायरस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाहर में वो एकदम इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और एक बार लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला गया तो हमारा मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेता है। तो बॉडी के अंदर लिविंग की तरह एक्ट करता है, बॉडी के बाहर क्रिस्टल की फॉर्म में होता है।
इनर्ट स्ट्रक्चर रहता है, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए हम वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहते हैं। सो वायरस का इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कहाँ, आउटसाइड होस्ट, नॉन लिविंग, बट एक बार होस्ट में आ गया तो वो होस्ट का मैकेनिज्म को टेक ओवर करेगा और मोर वायरस बनेगा, मतलब लिविंग की तरह एक्ट करने लगता है। तो इसलिए हम बोलते हैं वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, मतलब होस्ट के बिना लाइफ साइकिल नहीं चलेगा। सो वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। फिर 1898 में बेजर्निक का कहानी, इन्होंने भी टोबैको मोजाइक डिजीज पे काम किया, उससे फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, एक हेल्दी प्लांट को दिया तो वो भी डिजीज हो गया, तो इन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इस फ्लूइड जो इन्होंने हेल्दी प्लांट को दिया, तो इस फ्लूइड में कुछ इन्फेक्शन करने वाला लिविंग चीज है जो इस हेल्दी को भी बीमार कर दिया, तो इसी को उन्होंने बोल दिया कंटेजियम वाइवा फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। याद रखिएगा बेजर्निक 1898। फिर आते हैं 1935 डब्ल्यू मिस्टन, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और किसको किया था, टोबैको मोजाइक वायरस को किया था। और इन्होंने देखा कि जो वायरस का क्रिस्टल है वो लार्जली कंसिस्ट होता है प्रोटीन से, क्योंकि हमें पता है वायरस का दो ही चीज है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड, तो ज्यादा पोर्शन कौन है, प्रोटीन कोड ही तो है मेजोरिटी पोर्शन। सो इन्होंने वही बोला कि जो क्रिस्टल होता है दैट लार्जली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड वायरस, वायरस के पास दो ही चीज होता है, ऑलरेडी बता रहा हूँ, प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए, बट दोनों नहीं हो सकता, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, बट नेवर बोथ। प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड को तो इधर आप क्या बोलते हो, कैप्सिड, कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से बनाता है, इस यूनिट को बोलते हो कैप्सोमेर। कैप्सोमेर का अरेंजमेंट हेलिकल हो सकता है या फिर पॉलीहेड्रल, हेलिकल का एग्जाम्पल टीएमबी, पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल एडिनो वायरस, याद रखिएगा। और ये टीएमबी का फिगर है, इसमें याद रखिएगा 2130 कैप्सोमेर होता है यूनिट, उतना हमको याद नहीं करना है, बट याद रखिएगा इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बैक्टीरियोफेज है, व्हाट आर बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इनमें याद रखिएगा इसका लेबलिंग हेड है, ये कॉलर है, ये शीट है, ठीक है, ये टेल फाइबर है, और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस जो ज्यादातर प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जैसे टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला कैसे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला का पास सब ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ध्यान रखिएगा। और कुछ वायरल डिजीज याद रखिएगा, हिसाब मिला से, दैट इज हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, बी से वायरल एंड एम से मम्स, तो दीज आर वायरल डिजीजेस, याद रखिएगा। जैसे डीटीपीसी से बैक्टीरियल डिजीज याद रखिएगा, इससे वायरल डिजीज याद रखिएगा। अब वायरल कुछ सिम्टम्स होता है प्लांट्स में, वो क्या क्या सिम्टम्स है, आप उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो जो मोजाइक फॉर्मेशन है, दाग दाग, वो मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ रोल हो सकता है, कर्ल हो सकता है, लीफ येलोइंग होने सकता है, वेन्स एंड जो वेनलेट होता है वो सब खत्म होने लग जाएगा, तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। एंड डॉर्फ एंड स्टंट ग्रोथ, ग्रो नहीं करेगा, डॉर्फ एंड स्टंट ग्रोथ, तो क्या क्या होता है, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड डॉर्फ एंड स्टंट ग्रोथ, दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स। एंड 1971 का टीओ डेनर का कहानी, इन्होंने किस पे काम किया था, पीएचटीडी पे काम किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नॉर्मली पोटैटो थोड़ा स्पेरिकल राउंड होता है, बट इन्होंने देखा पोटैटो स्पिंडल शेप का था, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता किया, तो पता चला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के पास कुछ नहीं, बस जेनेटिक मटेरियल है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोड भी नहीं है। प्रोटीन कोड होता तो वायरस बोलते हैं, बट प्रोटीन कोड भी नहीं है, तो इन्होंने उसको बोल दिया वायरोइड, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरोइड जिसका दैट लैक्स प्रोटीन कोड, हैव ओनली नेकेड जेनेटिक मटेरियल। सो इन्होंने पाया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पास क्या है, फ्री या नेकेड आरएनए, कोई प्रोटीन कोड नहीं है, टर्म इज वायरोइड, जिसका मोलिकुलर वेट वायरस से ऑब्वियसली कम होगा, और वायरस का आरएनए का भी मोलिकुलर वेट जो होगा वो वायरस से क्या होता है, कम होता है। सो इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म, बट इसी चैप्टर को अगर आपको इस प्रकार से डिटेल में पढ़ना है, हर एक चीज का मतलब, जैसे कौन सा कैटेगरी में क्या इंक्लूड होता है, कैसे सेल वॉल का क्या डिफरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अगर पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है पीवाईक्यूज, तो आप वीडियो देख लीजिए, मैं एक बार फिर भी दिखा रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, पॉज कर करके आप सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिएगा, आप पॉज कीजिए, आप पढ़िए, जितना पढ़ें इस चैप्टर को, उसके बाद सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। इस प्रकार से अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब का लेक्चर देख लीजिएगा, जो लिंक मैं दे दूंगा नीचे में। और ये रहा और कुछ क्वेश्चन, आप देखिए कर पाइएगा, इजीली कर पाएंगे, ये लेक्चर अगर आप सुन लिए तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये रहा जो बैक्टीरियल डिजीज है जो बीमार करता है, फिर ये सब वायरस वायरस का जो डिजीज है ये सब है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मेट का डिजीज जैकब वाला, ये लाइकेन। सो ये आपका एवरीथिंग डिटेल्स में। सो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उसका भी रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा।
और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।